अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिस्ट्री की बुक शेयर करने लगी हूँ बिकॉज़ आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसका कुछ चीज़ें शेयर करूँ जो मुझे बहुत मज़े की लगी हैं। अच्छा, इस बुक में सबसे जो मज़ेदार बात है वो ये कि ये कलरफुल है और इसके अंदर इसके बिल्कुल टॉप ऑफ द पेज के ऊपर ईयर वाइज मेंशन है कि ये इस एरा की हिस्ट्री बताई हुई है। जस्ट लाइक अगर मैं फ़र्स्ट पेज से इसको शुरू करूँ तो यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है कि ये आज से 225 मिलियन से 65 मिलियन पुरानी कहानी है। तो उस ज़माने में डायनासोर्स की हिस्ट्री इस पेज पर दी हुई है। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई हुई कि ये एनिमल्स से सबसे पहले थे, इनके में से कुछ जो होते हैं वो कार्निवोरस हैं, कुछ फ्लाई कर सकते हैं। इस तरह की इसमें जो कि है पॉइंट्स इस पेज पर लिखे हुए हैं। खैर मुझे ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग ये वाला पेज तो नहीं लगा। और उसके बाद जो उसके नेक्स्ट पेज पर अगेन यहाँ पर जो ईयर दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि ये 20,000 से 12,000 साल पहले की हिस्ट्री का इन्होंने पेज बनाया हुआ है, जिसमें द फर्स्ट पीपल इन्होंने हेडिंग रखी हुई है। इसमें बताया हुआ कि लोगों ने किस तरह शिकार करना शुरू करा और मछली पकड़ना, प्लांट्स वगैरह का खाने ना देखने के लिए खाने की तलाश में यहाँ से वहाँ घूमते फिरते थे। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से जो ये पूरा पिक्चराइज़ किया हुआ है इसको पेंटेड फॉर्म में, कि जो पहले के लोग थे शुरू में ये लिजर्ड, बर्ड्स, एग, क्रैब्स ये भी खाया करते थे। तो थोड़ा सा ये मुझे बहुत गंदा सा लगा था, स्पेशली दिस वन। और उस ज़माने में लोग स्टोन्स के ऊपर पेंटिंग वगैरह करते थे, स्टोन को एज अ टूल इस्तेमाल करते थे, एज अ वेपन इस्तेमाल करते थे। तो इस पेज पर वही चीज़ फ़िलहाल लिखी हुई है। ये भी कोई मुझे इतना ख़ास इंटरेस्टिंग नहीं लगा। 12,000 से 8,000 साल पहले जो हमारे सबसे पहले जो मतलब लोग थे, स्टार्टिंग के लोग वो थे, उन्होंने किसान हो यानी खेती बाड़ी शुरू करी। तो उन लोगों ने जो सबसे पहली फसल ग्रो की थी यानी 12,000 साल पहले, वो वीट और बार्ले की थी। और वो ये चीज़ मिडल ईस्ट में सबसे पहले इसको स्टार्टअप किया था। इसके अलावा उन लोगों ने अभी दिखाया है इस पिक्चर के अंदर कि इन लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस हुई, तो उन्होंने बैम्बो और स्ट्रॉ की मदद से और कच्ची मिट्टी और ईंटों की मदद से घर बनाना शुरू करे। एनिमल्स को अपना एज अ हेल्पर इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ एनिमल्स को उन्होंने एज खाने के लिए यूज़ करना शुरू करा। और टूल्स इसमें बताया हुआ कि जो ज़्यादातर किसान थे वो स्टोन, पत्थरों से, हड्डियों से, लकड़ियों से टूल्स बनाते थे, जो कि आप कह लें फसलें काटने के लिए इस्तेमाल होती थी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मेटल से टूल बनाना शुरू करा। और जो फर्स्ट मेटल जो इंसानों ने इस्तेमाल किया था वो कॉपर का था। तो ये थोड़ी सी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, ये एक पहला टूल है जो इंसानों ने बनाया था फॉर कटिंग द क्रॉप्स, और इसको सिकल कहते हैं। इस पेज में फ़िलहाल यही बात बताई हुई है। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी हैं इस पेज से, जिसमें हमारे पास जो ईयर आ रहा है वो 5,500 से 4,000 साल पुरानी का किस्सा इसमें लिखा हुआ है कि लोग कब सिविलाइज होना शुरू हुआ। यानी इस एरा में लोगों के अंदर सिविलाइजेशन आई, उन लोगों ने शहर बनाना शुरू करे। और जो सबसे पहला शहर था जो लोगों ने बनाया तो वो उसका नाम था समर, और वो आप कह लीजिए मिडिल ईस्ट में ही था। यानी सबसे पहले मिडिल ईस्ट के लोग सिविलाइज होना शुरू हुए थे बेसिकली, जो अकॉर्डिंग टू दिस बुक। अच्छा, यहाँ पे एक गोल्डन हेलमेट दिखाया हुआ है, जिसमें मतलब ये बताया हुआ है कि उस सिटी समर के जो लोग थे वो इस हेलमेट को यूज़ करते थे डेड किंग को एज अ गिफ्ट देने के लिए, और उसको उर का नाम दिया हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे बताया हुआ है कि उन लोगों ने अपने गॉड की इबादत करने के लिए टेंपल बनाए हुए थे। और उसी ज़माने में यानी इस एरा के अंदर लोगों ने अपने आप को सेफ करने के लिए प्रॉपर शहर बनाना शुरू करें। उनके साइडों में बाउंड्री वॉल्स क्रिएट करने का उनके पास एक आइडिया आया, जहाँ से जो भी एनिमी हो वो उन पर अटैक ना कर सके। स्कूल्स वगैरह ओपन करने का हुआ कि छोटे छोटे ताकि बच्चों को जो भी एजुकेशन देनी हो किसी भी टॉपिक के ऊपर वो दी जा सके। वहाँ पर मिट्टी का काम करने का शऊर आया, सोल्जर सिपाही रखे गए ताकि वो इनकी उस सिटी को सेव कर सकें। जो टेंपल होता था वो बाकी तमाम घरों के मुकाबले में ज़रा ऊंचा बनाया जाता था, और उस प्लेटफॉर्म को या उस जगह को वो जिगॉट कहते थे। ये एक चीज़ रखी। अच्छा, गेम वगैरह का भी इसमें है जिक्र। गेम वगैरह भी लोगों ने मतलब आहिस्ता अपने आपको एक तफरीह के देने के लिए खेलना शुरू किया था। अच्छा, आज पर जो हम देखते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन बन रहे होते हैं तो वो एक सर्कुलर प्लेट पर होता है ताकि वो रोटेट करती रहती है। तो 5,500 साल पहले समर जो शहर था मिडल ईस्ट का, उन लोगों ने ये पहिया बनाया था ताकि इसके ऊपर रख के मिट्टी के बर्तन आराम से बनाए जा सकें। और उसके बाद ये पहिया बाद में जो होती है ना गाड़ियाँ वगैरह, जो कार्ट्स वगैरह, उनमें इस्तेमाल होने लगे। अच्छा,
अच्छा, अब जो इस नेक्स्ट पेज पे जो एरा दिखाया हुआ है वो दिखाया हुआ है 4500 से 2000 साल पहले का। आहिस्ता आहिस्ता जितना हम पेजेस टर्न करते जा रहे हैं उतना ही हम मॉडर्न सिविलाइजेशन के करीब होते जा रहे हैं। इस एरा में मिस्र के लोगों को डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें इजिप्ट का बताया हुआ है कि जो वहाँ के बादशाह लोग होते थे तो उनको फ़रौन के नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा वहाँ के जो किसान वगैरह थे वो दरिया नील के किनारे रहा करते थे। अच्छा, गोल्डन मास्क होता था उनका जो कि फ़रौन के टॉम मीज़ार पे रखते थे और उसको कहा जाता था टूटन खुमन कहते थे, इसको हमून कहते थे, सॉरी। अच्छा, जो हमारे पास इस पिक्चर को मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। यहाँ पर जो एक बड़ा सा ट्रायंगल पिरामिड बना हुआ है, इसके अंदर जो बादशाह था मिनट्योर वो बरीड है। इसके अलावा उसकी तीनों मलकाएँ, वो तीनों बीवियाँ वो उसके साथ दफन की गई हैं। इन लोगों का ये मानना था कि जितनी भी बेगमात हैं या जो भी उसके ज़माने में इस्तेमाल होने वाला सोना चांदी वगैरह है वो उसके साथ दफन किया जाए तो ये उसको आफ्टर लाइफ उन लोगों को ये चीज़ें, वही चीज़ें जो इस दुनिया में वो उनको मिल जाती हैं। अच्छा, इजिप्ट में तकरीबन 100 से ज़्यादा पिरामिड हैं और जिसको एक पिरामिड को बनाने के लिए कम से कम 20 साल दरकार होते थे। और जो ये पिक्चर दिखाई हुई है ये सबसे बड़ा पिरामिड है जो ई मिडिल में आपके पास बना हुआ है और इसको कम से कम 2 मिलियन ब्लॉक्स इसको रिक्वायर्ड थे बनने के लिए। अच्छा, इस पेज पे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये लोग अपने मुर्दा लोगों को कॉफिन लकड़ी के बने हुए होते थे, जार लाइक, उसमें रखते थे और प्रॉपर प्रिजर्व करके और बैंडेज में रैप करके। तो उनका ये मानना था कि ये बिल्कुल सेफ़ रहेंगे मरने के बाद, अदरवाइज़ मरने के बाद उनको नुकसान हो सकता है। तो उनको नाम ममीज़ का नाम दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा, कुछ जार जो होते थे उन्हें जार की शक्ल के होते थे, कुछ ये लकड़ी के बने हुए होते थे लंबे लंबे, उन पर अपने हिसाब से लोगों ने ख़तकारी करी हुई थी। बाद में जो ये अल्फ़ाबेट यूज़ करते थे तो बाद में जो हमारे पास साइंटिस्ट लोग थे उन लोगों ने कुछ अल्फ़ाबेट्स जो पिक्चर फॉर्म में यूज़ करते थे ये अपनी लैंग्वेज, और उसको उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली डायग्नोस करा है, डायग्नोस का वर्ड कह लीजिए या कह लीजिए रिप्रेजेंट करा हुआ है कि इसको बी का नाम दिया हुआ है, लैग को बी का नाम दिया हुआ है। तो जो ये राइटिंग इस्तेमाल कर देते थे उसको कहते थे हीरोग्लिफ्स के नाम से वो राइटिंग ये सिंबल जो भी है पिक्चर वो पहचाना जाता है। और तकरीबन 700 डिफरेंट सिंबल्स ये अपनी राइटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट पेज जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 2400 साल पहले का इस पेज में। अच्छा जनाब, इसमें सेल्टिक वॉरियर के बारे में बताया हुआ है। बेसिकली यूरोप के बारे में है जहाँ पर सेल्ट्स के वेस्टर्न यूरोप की तरफ सेल्ट्स के लोग रहा करते थे। अच्छा, सेल्ट्स के लोग थोड़े से ज़्यादा सिविलाइज थे। इन लोगों ने खूबसूरती के लिए, फैंसी के लिए कह लीजिए, जो शीशे वगैरह होते हैं उनको मेटल के ऊपर रखकर डेकोरेट वगैरह किया हुआ था। ज़्यादातर वो लोग यहाँ पर इन लोगों ने एक चीज़ रखी थी वो ये कि जो अपने यहाँ से इस एरा से समझ लीजिए प्रॉपर दुश्मनों का से बचने के लिए एक माइंडसेट ये बनाया गया था कि जो बादशाह या जो भी लीडर होगा वो एट द टॉप उसका फोर्ट बनाया जाएगा उस चीज़ का, ताकि वो दुश्मनों से सेफ रह सके। और जितना ऊंचाई पर उसका घर होता था वहाँ पर हमला करना उतना ही मुश्किल होता था। तो ये कुछ इस तरह की पिक्चर यहाँ पर शो की गई है जिस जो हिल फोर्ट इसका नाम दिया हुआ है कि ये पहाड़ियों के ऊपर जाके अपना किला बनाते थे। अच्छा, यहाँ पर इन लोगों ने दिखाया हुआ कि प्रॉपर एक शेप देकर अपना एक घर बनाया हुआ है। और एक इन लोगों का ये होता था कि एक कमरे का प्रॉपर बड़ा सा वास्ट उनका घर बना होता था जिसके अंदर तमाम लोग रहते थे, खाते थे, सोते पीते थे। और वो चीज़ का जो घर होता था वो ऑब्वियसली टॉप ऑफ द हिल होता था जहाँ पर बाकी सब दूसरे गांव वाले होते थे वो नीचे की तरफ रहते थे। अच्छा, यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग इस एरा में मुझे लगा है वो ये लगा है कि इस साइड पर पिक्चर बनी हुई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ के लोगों का ये मानना था कि जो खुदा होते हैं वो दरियाओं और झीलों में रहते हैं। तो वो अपनी विशेष पूरी करने के लिए अपनी जो पसंदीदा चीज़ होती थी, चाहे वो गोल्ड की हो या कुछ भी हो, वो दरिया वगैरह में फेंक दिया करते थे और अपनी विश समझते थे कि वहाँ से पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो वहाँ के वॉरियर थे सेल्टिक एरा के, वो हमेशा चेक में कपड़े पहनते थे और अपने जिस्म पर ब्लू कलर का प्रिंटिंग, वो टैटूज़ वगैरह बनवाते थे, पेंटिंग कर लिया करते थे ताकि वो अपने आप को और हॉरर दिखा सकें। ओके, नेक्स्ट पेज पे जब हम आते हैं ये है 2400 साल पुरानी उस एरा का जिसमें वहाँ पर ग्रीस के लोगों का एरा शुरू हो जाता है, जिसमें ज़्यादा हमें सिविलाइजेशन और एक चीज़ जो है ना प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ बनी हुई वो दिखती है। इस एरा में ये दिखाया गया कि यहाँ के लोगों ने बड़े बड़े ह्यूज स्टोन को इस्तेमाल करते हुए टेम्पल्स बनाए हुए हैं ताकि अपने खुदाओं को खुश और अच्छे से खुश कर सकें। वहाँ का ये कॉन्सेप्ट है कि जितने बड़े टेम्पल्स होंगे तो उतने यानी कि नज़दीक खुदा से हो सकते हैं। जो टेम्पल्स पे जो पिलर रखा जाता था उसके जो मोस्ट टॉप पे जो एक होता था डेकोरेशन पीस, वही 3 तरह की डिज़ाइनिंग थी। डोरिक पिलर होता था या आइनिक पिलर होता था या कोरिंथियन पिलर, ये तीनों कुछ डिज़ाइनिंग थी, यही 3 इस्तेमाल होते थे उस एरा के अंदर। जो पार्थेनन टेम्पल था, एक मशहूर टेम्पल है ग्रीस का, वो सबसे खूबसूरत और फाइनेस्ट टेम्पल था, बिल्डिंग है एंथन की। ये प्रॉपर इस तरीके से बनी हुई है, प्रॉपर इसको यानी कि बनाते हुए ख्याल रखा गया कि हर चीज़ सफाई से बने। वहाँ पे जो दीवारें पिलर्स वगैरह ज़्यादातर मार्बल और स्टोन के बने हुए थे। अच्छा, यहाँ पे लोगों को जो लोग थे इस दौर के, उन लोगों ने अपने लोगों को खुश करने के लिए जो
प्ले वगैरह मुतारिफ करवाए थे। और ये पहला दौर था जहाँ पर प्रॉपर एक कह लीजिए ड्रामा प्ले किया जाता था। और ये एरा था जिसमें फेस्टिवल वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते थे। जो बेस्ट प्ले करता था उसको इनाम भी मिलता था। ये कुछ पिक्चर बनी हुई यहाँ पर कि ये प्रॉपर प्ले कर रहे हैं, लोग कुछ डांस कर रहे हैं। फेस्टिवल वगैरह का जो भी कॉन्सेप्ट है वो इस एरा में शुरू हुआ है। इन्हीं लोगों ने सबसे पहले ओलंपिक गेम मुतारिफ करवाए थे। और अच्छा, ये जो एक्टर्स को कोरस के नाम से बुलाते थे और ये सॉन्ग वगैरह, गाना, डांस वगैरह जो भी करना होता था वो स्टेज पे परफॉर्म करते थे। तो इस एरा में जो स्टार्टिंग चीज़ हुई है सबसे पहले वो यही हुआ कि इन लोगों ने फेस्टिवल्स वगैरह का और प्ले वगैरह को मुतारिफ करवाया, ओलंपिक गेम्स मुतारिफ करवाया। नेक्स्ट पेज में आ जाते तो वो है 2200 साल पहले। इस एरा में यानी कि ग्रीस के बाद चाइना का एरा शुरू होता है। नौ वैसे सबसे बड़ी जो पिक्चर हमें इसमें दिख रही है वो है चाइना वॉर, द ग्रेट चाइना वॉर। अच्छा, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले उस बादशाह की जो कि चाइना का पहला बादशाह था जिसका नाम था किन शी हुआंगडे। वो इस बादशाह ने जो कि है ना अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए ये ग्रेट चाइना वॉर को स्टार्टअप लिया था, जिसमें इसने कुछ लोगों को और बाकी ज़्यादातर अपने पास जो गुलाम थे या जो प्रिजनर्स उनको इस्तेमाल किया था इस लंबी सी दीवार बनाने के लिए। तकरीबन जो आपके पास वॉल है वो आपके पास 8800 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद बाकी आने वाले जो उसकी नस्ल के बादशाह थे उन लोगों ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन करी, बट ये आइडिया सबसे पहले किन शी हुआंगडे जो बादशाह था, एम्परर था, उसका था। अच्छा, यहाँ पर इस साइड पर क्रॉप्स का दिखाया हुआ है कि ये लोग, अच्छा, इन लोगों ने जो चाइना के फार्मर्स थे वो ज़्यादातर गंदम, बाजरा और चावल की फसलें उगाते थे। और यहाँ पर ये चीज़ जो दिखाई हुई सबसे इंटरेस्टिंग मुझे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है वो है टेराकोटा आर्मी। ये टेराकोटा आर्मी जो है आपके सामने पे स्टैचूज़ बने हुए, ये कोई असली और रियल आर्मीज़ नहीं थे। बेसिकली उन लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि जब बादशाह मर जाता है तो उसके साथ जो पहला बादशाह मरा था, अब ये उसकी वसीयत थी या उन लोगों के जो आसपास के लोगों की मोहब्बत में उन लोगों ने ये चीज़ किया था या उनका फेथ था, ये इस यहाँ पे क्लियर नहीं है। बट जब बादशाह किन शी हुआंगडे मर गया था तो वहाँ के लोगों ने तकरीबन 8000 सोल्जर्स के मॉडल्स बनाकर उसकी कब्र के आसपास रखे थे। और उनका ये मानना था कि जो टेराकोटा आर्मी है ये उसकी जिंदगी मरने के बाद आगे चलकर हिफाजत करेगी। तो अब इनका ये कॉन्सेप्ट था और ये स्टैचू मिट्टी के बने हुए थे। कहा जाता है कि इनको प्रॉपर कलर वगैरह दिया गया था, बट ये आफ्टर द टाइम इसका कलर जो है उड़ गए। ओके, अब यहाँ पे शुरू हो जाता है 2000 साल पुरानी कहानी जिसमें रोम का जिक्र आता है। रोम जो कि है हमारे पास में जो है सबसे लार्जेस्ट सिटीज़ में आता है दुनिया के। और उस टाइम जो उसकी हुकूमत थी रोम गवर्नमेंट की वो मेडिटेरियन सी के आसपास होती थी और उस जगह को वहाँ पे रोम एम्पायर कहते थे। यहाँ पे मैप बनाया हुआ है जो रेड एरिया से इजिप्ट, तुर्की, रोम, फ्रांस, स्पेन, यानी आज के जो कंट्रीज़ हैं ये सारी कंट्रीज़ जो हैं उस वक्त रोम एम्पायर में आती थी। यहाँ इस दौर से हमें जो बताया जा रहा है कि वो ही कि रोमन आर्मी अपने दौर की सबसे ज़्यादा वेल ट्रेंड आर्मी थी जिसके अंदर प्रॉपर सोल्जर्स को लड़ना सिखाया जाता था। उनके पास जो वेपन्स थे उसमें स्पीयर, शॉर्ट और डैगर का इस्तेमाल बहुत रखा जाता था। यानी इस पिक्चर में यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो सोल्जर्स हैं वो रोड बना रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट ताकि तमाम टाउन्स को आपस में कनेक्ट किया जा सके। अच्छा, अब यहाँ पर आप एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सिविलाइजेशन यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक घर में डिफरेंट पार्ट्स, कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं। जबकि पहले जो हमने देखा था सेल्टिक वॉरियर का जो दौर था उसके अंदर एक बड़े घर में एक ही कमरा होता था और उसमें ही सब किचन भी है, हंसी मजाक सब वहीं चल रहा होता था। तो यहाँ पर प्रॉपर जो दिखाई दे रहे कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं रूम टाइप के, इसमें किचन अलग है, शॉपकीपर को जो है किराए पे दिया हुआ है, बेड सिटिंग एरिया अलग है और ये डाइनिंग रूम अलग है, गार्डन अलग है। तो रूम के लोगों ने अलग अलग यहाँ पे हॉल बना हुआ है, अलग अलग कंपार्टमेंट बना कर नहीं प्रॉपर को और चीज़ें डेकोरेट करके एक प्रॉपर घर बनाया हुआ है। अच्छा, अब आते हैं 1200 साल पुराने की कहानी जिसमें आता है विकिंग रेडर्स। अच्छा, विकिंग रेडर्स ने जो अपनी हुकूमत करी है वो ये लोग नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से आए थे और इनके बारे में मशहूर है कि बहुत ही बड़े सेलर्स और ट्रेडर्स थे और साथ में ये फियर्स यानी बहुत खतरनाक जंगजू भी थे। तो ये गाँवों में हमला भी करते थे, इनको लूटते भी थे। ये जितने भी यूरोप के साइड पे थे तो इनके बारे में ये बड़ा मशहूर है कि ये बहुत मशहूर लुटेरे थे। अच्छा, इनके पास जो ये बहुत लंबी सी अपनी कश्ती रखते थे ताकि वो जितनी भी रफ सीज, जितनी भी खतरनाक तूफान वाला हो समंदरी मौसम उसको बर्दाश्त कर सके। उस कश्ती को लोगों ने नाम रखा हुआ था लॉन्ग शिप और ये उसी पूरी प्रॉपर बोट के अंदर हमले भी करते थे और लोगों को लूटा भी करते थे। अच्छा, इसके आगे देख सकते हैं कि ये लोग ड्रैगन की शक्ल बनाया करते थे ताकि वो अपने एनिमीज़ को डरा सकें। इन लोगों का भी यही है कि ये एक बड़े से घर में रहते थे और इसके अंदर कोई अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं बने थे। एक बड़ा सा कमरा है, यहाँ पे बच्चे सो भी रहे हैं, खाना भी बन रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, डाइनिंग रूम भी है, इस तरह का कोई विंडो वगैरह यहाँ पे नहीं होती थी, खाली बस एक डोर है इनके दौर का घर का। इसके अलावा जो बताया हुआ है कि यहाँ पर अपने कपड़े को टाइट करने के लिए वहाँ की जो ख़वातीन थी वो ब्रोचेस इस्तेमाल करती थी और इसी के बारे में लिखा हुआ था कि ये एनिमल्स की बोन और हॉर्न से बनाए जाते थे।
अब आ जाते हैं 1000 से 500 साल पहले, और ऑब्वियसली इट्स अबाउट अफ्रीकन किंगडम, इजिप्ट ही लगता है। अब यहाँ पर जो कहानी शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है, यहाँ के लोग जो थे बेनिन की या वेस्ट अफ्रीका में जो एक शहर है वो ब्रॉन्ज़ के, जिसमें यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, ब्रॉन्ज़ के स्टैचूज़ वगैरह बनाते थे। अच्छा, यहाँ पर मशहूर है कि इस इधर वेस्ट अफ्रीका में जो शहर है माली, वहाँ पर सोना निकाला जाता था जो कि नॉर्थ अफ्रीका भेजा जाता था, और उसकी वजह से जो है माली जो शहर है, माली के जो लोग थे वो काफ़ी अमीर हो गए थे। यहाँ पर जो माली है नॉर्थ अफ्रीका का जो है, वहाँ के लोग काफ़ी मुसलमान थे, वहाँ पे मॉस्क्यूज़ वगैरह बनी हुई थी। इसकी एक मॉस्क्यू ये पिक्चर में बनी हुई है हमारे पास। यहाँ पर आपके पास एक फोर्ट बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो साउथर्न अफ्रीका के लोग थे वो सोना भेजकर काफ़ी अमीर हो गए थे, तो उन्होंने एक शहर बनाया था जिसको कहा जाता है सिटी ऑफ ग्रेट जिम्बाब्वे, जहाँ के लोगों ने जो कि है ना कॉपर और गोल्ड की ट्रेडिंग की थी। इसके अलावा जो बादशाह है वो बिल्कुल सेंटर में रहता था, लंबी लंबी दीवारें यहाँ पे बनी हुई है इसके अंदर, यहाँ पे सिपाही गर्दिश कर रहे हैं। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पिक्चर में दिखाए हुए हैं चर्चेस, जो हमारे पास अफ्रीका में शहर है इथियोपिया का, वो क्रिश्चियन किंगडम है, और वहाँ पर जो उनका बादशाह था किंग लैलीबेला, उसका ये बिलीव था कि उसको खुदा ने ये मैसेज पहुँचाया है कि जो चर्चेस हैं उनको क्रेव किया जाए सॉलिड यानी साबित पत्थर चट्टानों के अंदर। तो उसने तकरीबन 11 चर्चेस कुछ इस तरह के बनाए थे, कुछ इस शेप में। अब ये एरा शुरू हो रहा है 900 साल पुराने का, तो उसमें मिडल एजिस के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो बादशाह और जो भी लॉर्ड वगैरह होते थे उस दौर के, वो आपस में ज़मीन के पीछे आपस में लड़ा करते थे। तो उन लोगों ने उस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े बड़े कैसल्स बनाए हुए थे। बेसिकली इस एरा से कैसल का बनना स्टार्टअप होता है, और उनका होता था कि बिल्कुल सेंटर में बादशाह अपनी फैमिली के साथ रहता था और सोल्जर्स और गुलामों के साथ, और उनकी जो विंडोज़ होते थे उनमें कोई गिलास नहीं लगे हुए होते थे, जिसकी वजह से जो हमारे पास अंदर जो कैसल की काफ़ी ठंडक होती थी। अच्छा, इस दौर में नाइट्स होते थे। ये नाइट्स वो सोल्जर थे जो कि घोड़े पर सवारी कर सकते थे, और नाइट्स उन्हीं लोगों को कह लें कि चूज़ किया जाता था जो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी, और वो अपने किंग के लिए ही लड़ते थे। अच्छा, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि दो नाइट्स आपस में लड़ रहे हैं, और इसमें से जो दोनों ने जो है एक चेन की मेटल की बनी हुई शर्ट पहनी हुई ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द अटैक। अब जिक्र आता है 600 साल से पहले का, जिसके अंदर गांव वगैरह का और मिडल एजेस का ही बताया गया कि ज़्यादातर जो यूरोप के लोग थे वो गांव में रहा करते थे और किसान होते थे, और जो कि ज़मीन की होती थी गांव की वो ज़्यादातर वहाँ की लॉर्ड से बिलोंग करती थी। तो वहाँ के जो किसान होते थे, गांव वाले होते थे, वो अपने उस लॉर्ड की ज़मीन पर काम करते थे, और एट द एंड जो भी होता था वो उनको दिया करते थे। इस पूरी पिक्चर में दिखाया हुए घर बने हुए हैं स्ट्रॉस के वगैरह के, और फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा इस पेज में कुछ स्पेशल चीज़ नहीं थी। यहाँ पर ब्लैक डेथ के बारे में बताया गया कि इस एरा में 600 साल पहले के हुआ ये था कि 1347 के ईयर में यहाँ पर यूरोप साइड पर, यूरोप से एशिया तक एक ख़तरनाक बीमारी फैल गई थी जिसको ब्लैक डेथ का नाम दिया गया था। और उसमें हुआ क्या था कि जो बीमार लोग होते थे तो उनके जिस्म पर काले काले धब्बे पड़ जाते थे, और उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग मर गए थे। और उस गांव में कुछ गांव में तो ऐसा भी था कि कोई भी ज़िंदा नहीं बचा था। और बेसिकली आई थिंक कि ये चूहा होते हैं ना, उसकी फ्लीस होती है जो आई थिंक उसे बोलते हैं, पिस्सू बोलते हैं, उसके फैल जाने से ये बीमारी उस पूरे गांव में फैल गई थी। अब जिक्र आता है 550 साल पुराना, इसमें हम इनका सिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो साउथ अमेरिका के पहाड़ों में रहते थे। ये कुछ दिखने में इस तरह से हैं जो कि अमेरिकन इंडियंस की तरह लग रहे हैं, और कुछ ड्रेसिंग सेंस से ऐसे लग रहा है कि ये कुछ जंगली से लग रहा है जो हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं। ये अपना कुछ जो है फेस्टिवल है उसको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग भी जो हैं इनका सिटीज़ के जो लोग थे वो किसान थे, और वहाँ पे बिल्डर्स भी बहुत अच्छे थे। और इसके अलावा ये पहाड़ों को ही काट कर बड़े बड़े स्टोन्स को प्रॉपर शेप देकर अपने घर वगैरह बनाया करते थे। हर शहर के अंदर टेम्पल जो उनकी इबादत की जगह थी और महल वगैरह होते थे। अच्छा, वो लोग ऑब्जर्वेटरीज भी बनाते थे। ये वो जगह है जहाँ से वो बैठकर स्टार्स को देख सकते हैं। ये इनका सिटी का तबाहकुन की शक्ल है जो कि माचू पिचू के अंदर पाई जाती है, और ये सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर बिल्ड किया गया है। अच्छा, खाने की अगर हम बात करें तो ये लोग जो हैं किसान, जो वहाँ पे कॉर्न, भुट्टा, पोटैटोस, पेपर और बीन्स वगैरह, टमाटो, स्क्वाश वगैरह इस तरह का होता है, इसको ग्रो करते थे। और अपनी गोश्त की खुराक के लिए वो लोग पिग्स, गुआना पिग्स को से पालते थे। अच्छा, वहाँ की औरतें एक ड्रिंक बनाती थी जिसको हम कहते हैं चीचा। ये बनता था कुछ फ्रूट्स को चबा कर उसे गर्म पानी में डाला जाता था, और ये उनका होता था कि इस टाइम ग्राइंडर वगैरह तो होते नहीं थे, तो खुद मुँह से चबाकर एंड देन
उसको गर्म पानी में ऐड करते थे, तो वो उनका एक जूस बनता था जिसको हम चीचाओ के नाम से जानते हैं। अच्छा, एरा जो है 550 साल पहले का ही चल रहा है, जिसमें इन्होंने इटालियन आइडियाज़ को भी डिस्कस किया है। इस एरा में लोगों ने एंशिएंट ग्रीस और रोम को है उसकी आर्ट को पढ़ना शुरू कर दिया था, और जिससे वो आइडियाज़ निकालते थे। यहाँ पे साइंटिस्ट और जो मुफक्किर थे उस ज़माने के, वो न्यू आइडियाज़ लेके आते थे। तो इस ज़माने को कहा जाता है रेनेसेंस। अच्छा, इस ज़माने में लोगों ने खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी थी और प्रॉपर डिज़ाइनिंग के साथ इसमें काम होता था। ये जो सामने पिक्चर बनी हुई है, ये हमारे पास है फ्लोरेंस कैथेड्रल। ये सबसे पहली एग्जाम्पल जो है आप कह रहे हैं उस ज़माने की, जिन्होंने प्रॉपर स्टाइल के साथ इसको बिल्डअप किया था। ये जो डोम है, ये गुंबद है, तकरीबन ये पूरे 16 साल में इसको बनाया गया था और कम से कम 4 मिलियन ईंटें इसमें लगाई गई थी। इसके अलावा इसी दौर में साइंस और इन्वेंशन की हम बात करें तो इन्वेंशंस होने लगी थी। साइंटिस्ट जो हैं पौधों को, जानवरों को के ऊपर स्टडी करते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे। और इन्वर्टर्स जो होते हैं उन्होंने घड़ियाँ बनाना शुरू कर दी, वेपन्स बनाना शुरू कर दी, वाटर पम्प्स हो गए, दूसरी मशीनें बनाना शुरू कर दी। इसी दौर में पेंटिंग का भी तो पहले से था, बड़ी प्रॉपर कह लीजिए स्टार्टअप हुआ था पेंटिंग का, जिसके अंदर जो एक है पेंटिंग बहुत ही फेमस, वो है बर्थ ऑफ वेनस, जो कि सैंड्रो बॉटिसेली ने बनाई थी। अच्छा, अब 50 साल की बात की हम कहानी देखते हैं, जिसके अंदर लोगों को ख्याल आया कि क्यों ना हम वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें। तो यूरोप से ये कह लीजिए एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड का जो पार्ट है टॉपिक है, वो स्टार्टअप हुआ था। और जो बेसिकली वो उन लोगों ने चाइना और इंडिया की तरफ ट्रैवलिंग का सोचा था, क्योंकि वहाँ के जो स्पाइसेस, मसाला जात वगैरह थे और जो सिल्क रेशम थी वो बहुत मशहूर थी और बहुत एक्सपेंसिव होता था उस ज़माने में। अच्छा, जो स्पाइसेस में ज़्यादातर जो है दालचीनी हो गई, और जिसको हम नटमग्स, जो हम मेरे ख्याल में आजकल जावित्री के हम बोलते हैं, काली मिर्च हो गई, और ये अदरक की चीज़ें इस तरह की थी कि जो यूरोप में नहीं पाई जाती थी। तो ये चीज़ें जो थी उन लोगों को अट्रैक्ट करती थी। एक्सप्लोरर्स जो होते थे वो बहुत ही बहादुर होते थे, क्योंकि उनको महीनों महीनों कश्ती में ट्रैवलिंग करनी होती थी। अच्छा, और उस ज़माने में ये बिलीव था कि जो हमारी ज़मीन है वो बिल्कुल फ्लैट चपटी है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि वो बॉल की तरह गोल है। तो इटालियन एक्सप्लोरर था क्रिस्टोफर कोलंबस, वो पहला बंदा था जो कि इंडिया तक पहुंच सका था, और उसने ये चीज़ से कही थी कि जो वर्ल्ड हमारी दुनिया है वो गोल है। वो स्पेन से ट्रैवलिंग उसने शुरू की थी, अटलांटिक ओशन होते होते वो इंडिया तक पहुँचा था। और कोलंबस ने सबसे पहले कोकोनट का दरख्त देखा था, जो कि यूरोप में ज़माने में नहीं होता था। ओके, जो सबसे पहला बंदा था जो वो था वेस्को दा गामा, जो कि यूरोप से ट्रैवल करते करते इंडिया तक आया था। इसकी कहानी भी बहुत डिफरेंट है, किसी और वीडियो में कभी हम बताएंगे इसके बारे में। और उस ज़माने में कोई प्रॉपर मैप्स वगैरह नहीं होते थे, तो जो एक्सप्लोरर्स हमारे होते थे वो कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे लाइक कैंपस हो गया, उसकी मदद से वो सफ़र किया करते थे। ओके, अब हम आ जाते हैं 500 से 400 साल पुरानी एरा के अंदर, जिसमें हमारे पास ट्यूडर इंग्लैंड का दौर शुरू हो रहा है, जिसके अंदर ट्यूडर फैमिली के कुछ बादशाह और क्वींस का जिक्र है। इन लोगों ने 100 साल से ज़्यादा, यानी एक पूरी सदी इन लोगों ने इंग्लैंड पर हुकूमत करी इस फैमिली ने, और ये काफ़ी अमीर और पावरफुल होते थे। अच्छा, ये क्वींस हैं जो कि ट्यूडर वारशिप के दौरान पाए गए, मिले थे। ये पिक्चर है हमारे पास से किंग हेनरी 8 की। इसके बारे में फ़ेमस ये है कि उसने अपनी 2 बीवियों को डिवोर्स दे दी थी और 2 को सरकलम करवा दिया था। जो हमारे सुनने में आया है वो ये कि इसको बेटी की ख्वाहिश थी, जिसकी वजह से कुछ आर्ग्यूमेंट्स की बेसिस पर, कुछ कॉन्फ्लिक्ट की बेसिस पर इसने अपनी 2 बीवियों को सरकलम कर दिया था। अच्छा, ये 17 ईयर्स में बादशाह बन गया था। इसने 6 दफ़ा शादी की थी और खाली 3 बच्चे थे। हेनरी के बारे में ये भी मशहूर है कि उस ज़माने के जो पॉप प्रेसिडेंट फादर थे जो चर्च के, उनके साथ कोई बहस हुई थी किसी मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू पर, तो उसने उन चर्च के पॉप का भी को हटा दिया था और अपना खुद का इंग्लिश चर्च बनाया था।